कल्पना कीजिए, एक दुल्हन जिसकी शादी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, जिसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, उसने अचानक अपनी ही तलवार निकाली और अपना सिर काट कर अपने पति को निशानी के तौर पर भेज दिया। क्यों? क्या वो पागल थी या इसके पीछे कोई गहरा राज था? आज की कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई इतना बड़ा बलिदान भी दे सकता है। ये कहानी है बूंदी की राजकुमारी सहजल कंवर की, जिन्हें इतिहास हाड़ी रानी के नाम से जानता है। उनकी शादी राव रतन सिंह से हुई। खुशियों का माहौल था, लेकिन शादी की अगली ही सुबह एक संदेश आया, औरंगजेब की सेना आ रही है, आपको युद्ध पर निकलना होगा। रतन सिंह का मन अपनी नई दुल्हन में अटका था। वो युद्ध पर तो गए, लेकिन उनका दिल पीछे महल में ही छूट गया था। युद्ध के मैदान के बीचों बीच राजा ने अपने एक वफादार सैनिक को वापस महल भेजा और संदेश दिया, रानी से कहो अपनी कोई ऐसी निशानी दे जिसे देखकर मैं युद्ध में लड़ सकूं। रानी समझ गई, वो जानती थी कि जब तक राजा के मन में उनका चेहरा रहेगा, वो अपनी पूरी ताकत से देश के लिए नहीं लड़ पाएंगे। वो समझ गई कि उनका प्रेम उनके पति के कर्तव्य की राह में कांटा बन रहा है। रानी ने एक कागज पर आखिरी संदेश लिखा, मैं आपको अपनी सबसे बड़ी निशानी भेज रही हूं, अब बेखौफ होकर जंग लड़ना। और फिर जो हुआ उसने इतिहास को थर्रा दिया। रानी ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। जब सैनिक वो थाल लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचा और राजा ने कपड़ा हटाया, तो वहां गहने या रुमाल नहीं, बल्कि उनकी पत्नी का कटा हुआ सिर था। जी हां, अपनी पत्नी का कटा सिर देख राजा सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने रानी के बालों को अपने गले में बांधा और एक काल बनकर मुगलों की सेना पर टूट पड़े। औरंगजेब की सेना ने ऐसा खौफ पहले कभी नहीं देखा था। और राजा ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने भी उसी मैदान में वीरगति प्राप्त की। वो अपनी रानी के पास चले गए। आज भी राजस्थान की हवाओं में हाड़ी रानी के इस बलिदान की गूंज है। ये कहानी हमें सिखाती है कि देश और कर्तव्य प्रेम से कहीं ऊपर होते हैं। अगर इस वीरांगना की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट में सत सत नमन जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि दुनिया हमारे असली सुपर हीरोज को जान सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।